हेलो स्टूडेंट्स मैथ्स विकेट के इस चैनल में आज जो टॉपिक हम आपके लिए लेके आए हैं वो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से रिलेटेड। और जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं और वो जो पहला सब टॉपिक है वो है डेरिवेटिव एज रेट मेजर। तो डेरिवेटिव ऑफ रेट मेज़र में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे, उसी कड़ी में आज कुछ क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन है वाटर इज़ लीकिंग फ्रॉम ए कॉनिकल फनल एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। If the radius of the base of the funnel is 5 centimeter and its altitude is 10 centimeter, find the rate at which the water level is dropping when it is 2.5 centimeter from the top. सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे, उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक फनल है, कॉनिकल फनल है। ये देखिए कोन के शेप का फनल है, फिगर मैंने बना दिया है। और इसमें वाटर है। वाटर लेवल इज़ डिक्रीजिंग, ड्रॉप कर रहा है वाटर लेवल। वाटर इज़ लीकिंग फ्रॉम ए कॉनिकल फनल। इसके नीचे से वाटर लीक कर रहा है, तो जब लीक करेगा तो इसका लेवल धीरे धीरे नीचे आएगा। तो इसमें देखें गिवन क्या है, जो लेवल है डिक्रीज़ करने का, लीक करने का, वो है 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यानी 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से वाटर लेवल डिक्रीज़ कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब है, इसका मतलब ये वॉल्यूम को शो कर रहा है। यानी वाटर का जो वॉल्यूम है वो पर सेकेंड 5 सेंटीमीटर क्यूब के रेस्पेक्ट में वो डिक्रीज़ कर रहा है, कम हो रहा है, लीक कर रहा है नीचे से। देन इफ़ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द फनल इज़ 5 सेंटीमीटर, तो ये फनल का बेस है, इसका रेडियस देखिए CD रेडियस है, ये है 5 सेंटीमीटर, इट इज़ गिवन। एंड इट्स अल्टीट्यूड इज़ 10 सेंटीमीटर। अल्टीट्यूड इसका हाइट हुआ, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक ये 10 सेंटीमीटर है, ये CO, दिस इज़ 10 सेंटीमीटर। फाइंड द रेट एट विच द वाटर लेवल इज़ ड्रॉपिंग व्हेन इट इज़ 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये टॉप से जब 2.5 सेंटीमीटर नीचे आता है, वाटर लेवल टॉप से 2.5 सेंटीमीटर नीचे आता है, तो उसमें वाटर के ड्रॉप होने का, वाटर का लेवल कम होने का रेट क्या है, ये पूछा जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने क्वेश्चन समझ लिया अच्छी तरह से। अब क्या क्या गिवन है उसको हम लोग लिखेंगे और क्या फाइंड आउट करना है ये स्पष्ट लिखेंगे, तब उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो आइए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं लेट एट एनी इंस्टेंट t यानी एनी टाइम t द volume of the funnel, volume of the water is V centimeter cube. Radius is R and height is H। ये हम लोगों ने लिखा। यानी ये देखिए किसी समय जो है रेडियस R है, ये जब बेस यहाँ था, वाटर लेवल जब घट गया तो ये बेस हो गया, यहाँ रेडियस R हमने माना और ये हाइट हम लोगों ने H माना। तो गिवन क्या है, गिवन है 5 सेंटीमीटर क्यूब। क्या गिवन है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम किस रेट से चेंज हो रहा है, कम हो रहा है, ये गिवन है। तो वॉल्यूम को हम लोगों ने V माना है, तो गिवन क्या है हमारा, गिवन है dV/dt, ये होगा -5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। माइनस क्यों होगा, क्योंकि वाटर लेवल कम हो रहा है, निकल रहा है, लीक कर रहा है वाटर, इसलिए ये माइनस होगा। तो ये गिवन है। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है, टू फाइंड
टू फाइंड dH/dt, dH/dt। और ये कब फाइंड करना है? जब 2.5 सेंटीमीटर टॉप से रहे तो, यानी 2.5 सेंटीमीटर टॉप से रहेगा तो पूरा इसका हाइट है 10, उसमें 2.5 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे, यानी ये हमको फाइंड करना है एट 7.5 पर। जब हमारा हाइट 7.5 हो जाएगा तब हमको फाइंड करना है dH/dt, ये फाइंड करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था कि जो इस तरह क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप लोगों ने 10th में फार्मूला पढ़ा होगा, वो सारा फार्मूला मेंसुरेशन का आपको याद होना चाहिए। तो इसमें वॉल्यूम का कंसेप्ट है, तो वॉल्यूम का फार्मूला, ये एक कोन है, कॉनिकल फ्लास्क है, कॉनिकल वेसल है, तो इसका हम लोग कोन का फार्मूला यूज़ करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है आपको पता है? V = 1/3 πr²h, ये हो गया। अब इसको हम लोग t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा dV/dt = 1/3, ये पाई कांस्टेंट है, लिख देंगे, और इसको t के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? ये r² है और ये t है, तो हमें r² और h दोनों में एक रिलेशन हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। r और h में एक रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, और तब ये सिर्फ h में रहेगा, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं 1। अब कैसे रिलेशन फाइंड आउट करेंगे ये हम लोग देखते हैं। तो देखिए, दो ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर, एक ट्रायंगल बन रहा है OAB और एक ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है OCD एंड OAB। दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों सिमिलर हैं, ठीक है। तो लिखेंगे ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OCD आर सिमिलर। और आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा कि सिमिलर ट्रायंगल का क्या प्रॉपर्टी होता है। जब ये सिमिलर है तो दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, यानी इसका रेडियस बाय इसका हाइट इस ट्रायंगल का, दैट इज इक्वल टू इसका रेडियस और इसका हाइट, तो ये जो होगा इक्वल होगा। तो हमारा क्या हो गया? r बाय h, ये r रेडियस हो गया, ये h हाइट हो गया, इसका रेडियस है 5 = 5, और ये बड़े वाले ट्रायंगल का हाइट है 10, ये हो गया 10, तो ये हो गया 5 2 × 10 1/2। तो r = क्या हो जाएगा? r = होगा 1/2h। तो ये एक रिलेशन आ गया हमारे लिए, ये रिलेशन आ गया हमारा। किसका रिलेशन आया? ये आप देखिए, हमें यहाँ पर ये रिलेशन पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं। ये रिलेशन यहाँ पर पुट करना है हमको, तो इससे हमारा पूरा h में आ जाएगा, और उसके बाद हमारा गोल आसान हो जाएगा। तो इसे आप पॉज करके पहले नोट कर लें, उसके बाद फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, करना क्या है। देखिए, तीनों इक्वेशन को मैंने यहाँ लिख दिया है। dB/dt = -5 cm³/s, r = 1/2h एंड v = 1/3 πr²h। अब यहाँ से r का वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, इस v में पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा? v = 1/3 πr², यानी 1/2h का होल स्क्वायर इंटू h। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/3 और 2 2 जा 4, 1/3 2 2 जा 4, तो 1/12, और ये h² इंटू h, ये पाई इंटू h³, ये v का वैल्यू हो गया। इसको अगर हम लोग इक्वेशन 3 लेट कर लेते हैं, v = 1/12 πh³।
अब dv बाई dt है, इसको हम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dv बाई dt, और ये पाई बाई 12 ये कांस्टेंट हो जाएगा, और इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट तो ये 3h² हुआ, डिफ्रेंशिएशन आप लोग पढ़ चुके हैं, और ये हो जाएगा dh बाई dt। हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था dh बाई dt। तो dh बाई dt का वैल्यू क्या होगा, dv बाई dt का वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा -5 इक्वल टू 3 4 जा 12 पाई बाई 4 h² इंटू dh बाई dt। तो dh बाई dt क्या हो जाएगा, dh बाई dt इक्वल टू 4 - 20 पाई h²। ये हो गया dh बाई dt। हमें dh बाई dt कब फाइंड करना है, एट h इक्वल टू 7.5। तो हमें फाइंड करना है dh बाई dt, पहले बता दिए हैं, h इक्वल टू 7.5। 2.5 ऊपर से माइनस हो गया क्योंकि पूछ रहा है 2.5 जब लेवल आ जाएगा वाटर का तब उसका जो है डिक्रीज होने का क्या रेट है। तो इसमें h के बदले 7.5 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा -20 इंटू पाई इंटू 7.5 इंटू 7.5। अब इसको सॉल्व कर देना है, dh बाई dt इक्वल टू -20, पाई को पाई ही रहने देते हैं, 75 इंटू 75, पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर 100 हो जाएगा। तो 25 3 जा 25 4 जा, फिर 5 से करेंगे तो 15, ये 15 हो जाएगा, 5 से करेंगे तो ये -4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -16 बाय 45 पाई, 15 3 जा 45। तो यही आंसर हमारा हो गया, dh बाई dt इक्वल टू -16 बाय 45 पाई। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसे नोट कर लें। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, द टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ फिक्स्ड बेस b सेंटीमीटर आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग व्हेन ईच ऑफ द बेस ईच ऑफ इक्वल साइड्स इज इक्वल टू द बेस। क्वेश्चन कह रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी दो साइड्स जिसके इक्वल हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो इक्वल साइड है, इक्वल साइड के डिक्रीज होने का रेट दिया हुआ है ना। द टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ फिक्स्ड बेस b सेंटीमीटर आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी इक्वल साइड्स को हमने x मान लिया है, तो ये x जो है इसके डिक्रीज होने का जो रेट है, जिस रेट से ये कम हो रहा है वो गिवन है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए ये लेंथ है इसलिए सेंटीमीटर लिखा गया है। तो क्वेश्चन अब पूछ क्या रहा है, हाउ फास्ट इज़ द एरिया डिक्रीजिंग। तो जब साइड डिक्रीज होगा तो एरिया भी डिक्रीज होगा। तो कितना फास्ट तरीके से एरिया डिक्रीज होगा ये फाइंड आउट करना है। कब, जब जो इक्वल साइड है वो बेस के बराबर हो जाए, यानी x जो है वो b के बराबर हो जाए। अब यहाँ पर देखिए कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB इक्वल टू AC को x मैंने माना है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है AD। ये इसका अल्टीट्यूड है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का अल्टीट्यूड जो होता है वो बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ऐसा आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा होगा। तो ये हो गया BD b/2 और DC भी हो जाएगा b/2।
तो अब इसी को हम लोग लिखते हैं, फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो गिवन क्या है, लिखेंगे लेट एट एनी इंस्टेंट t, let at any instant t the equal sides of an isosceles triangle is AB इक्वल टू AC, ये इक्वल है और इसको हम लोगों ने x माना है, एंड द बेस इज B विच इज गिवन, एंड द एरिया इज कैपिटल A, ये हमने माना है। तो गिवन क्या है, सबसे पहले देखेंगे। गिवन है द रेट ऑफ डिक्रीजिंग द इक्वल साइड, यानी dx बाई dt गिवन है, और ये कितना है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये गिवन है। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग, यानी एरिया जो कितना डिक्रीज कर रहा है, कितने स्पीड से, क्या रेट है डिक्रीज होने का, दैट इज dA बाई dt फाइंड करना है, dA बाई dt फाइंड करना, बिल्कुल स्पष्ट लिख लेना। ये गिवन है, ये गिवन है, और ये टू फाइंड इसको फाइंड करना है। और कब एरिया के डिक्रीज होने का रेट फाइंड करना है, व्हेन ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज इक्वल टू बेस, यानी जब हमारा x जो है वो b के बराबर हो जाए, व्हेन x इज इक्वल टू b। तो आइए सबसे पहले हम एक रिलेशन फाइंड आउट करते हैं इस तरह क्वेश्चंस में, एरिया में और साइड में क्या रिलेशन है, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमको पता है कि एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ कोई भी ट्रायंगल है उसका एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस यानी b, और हाइट यानी AD, ये हो गया AD। तो बेस तो B हो गया, तो ये हो गया हाफ इंटू बेस इज B। अब हम AD निकालेंगे, AD कैसे निकालेंगे, देखिए ADC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और DC इक्वल टू B/2, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में अल्टीट्यूड होता है बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में AC जो हो गया हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया। तो हम AD का स्क्वायर जो निकालेंगे यहाँ पर, AD का स्क्वायर वो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर माइनस DC का स्क्वायर, तो यानी x स्क्वायर माइनस B/2 का स्क्वायर, यानी B²/4, दैट इज 4x स्क्वायर माइनस B²/4, दिस इज AD स्क्वायर। तो AD क्या हो जाएगा, AD हमारा हो जाएगा √4x स्क्वायर माइनस B², और √4 करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो गया हमारा AD। अब इस AD का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो AD का वैल्यू क्या हो जाएगा, √4x स्क्वायर माइनस B² डिवाइडेड बाय 2, दिस इज एरिया। अब हम इस एरिया को क्या करेंगे, इसका रेट निकालेंगे। गिवन है हमें dx/dt गिवन है, ठीक है। तो हमको निकालना है एरिया ही निकालना है, dA/dt निकालना है, और dx/dt गिवन है। तो इसको हम लोग t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, dA/dt। जब t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले तो ये 2 है, ये 2 है, इसको 4 लिख देते हैं, और ये b कांस्टेंट है तो इसको b ही लिखते हैं, और ये रूट का डिफरेंशिएशन हम बता चुके हैं, 1/2 √x होता है, तो √4x स्क्वायर माइनस B² हो गया। अब हमने t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है,
तो यहाँ पर देखिए 4x² ये कांस्टेंट है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 8x, ये हो जाएगा 8x, और फिर x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dx/dt, और ये कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा। तो ये हो गया डिफ्रेंशिएशन। अब dx/dt का वैल्यू यहाँ गिवन है, ये वहाँ पुट कर देंगे। तो ये पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 4 2 जा 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा b और नीचे में बच जाएगा 4x² माइनस b², और देखिए यहाँ पर x बचा हुआ है इंटू x, और dx/dt का वैल्यू यहाँ पर 3 है, दिस इज़ 3, तो ये हो जाएगा 3। यहाँ पर चेक कर लीजिए, 4 2 जा 8, ये 8 कैंसिल हो जाएगा, b इंटू एक्स ऊपर बचेगा, dx/dt इसका वैल्यू है 3, ये 3 हो जाएगा, इसको मैंने यहाँ लिख दिया, नीचे में √4x² माइनस b², दिस इज़ dA/dt। dA/dt ही हमें फाइंड करना है, dA/dt ही फाइंड करना है। कब करना है? जब x = b हो जाए, when x = b। तो x = b पर इसका वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और ये x का b करेंगे तो 3b² हो जाएगा, और नीचे में ये 4x², x = b तो 4b² माइनस b², इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3b² डिवाइडेड बाय 3b², √3b², ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये b², 3b² को रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3b² √3 इंटू b, तो b से b² कैंसिल हो जाएगा, √3 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा √3b। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, यानी dA/dt = √3b। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स। तो यही था क्वेश्चन नंबर 2। आप इसे पॉज करके नोट कर लें स्टूडेंट्स अच्छी तरह से, और उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स, कोई भी आपके मन में डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, और इसे आप फॉरवर्ड भी कर सकते हैं अपने दोस्तों मित्रों के साथ, या जिनको भी इसका लाभ मिलना है वहाँ तक आप इसे पहुँचाएँ। फिर हम नए टॉपिक में मिलेंगे स्टूडेंट्स आपके साथ, फिर नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड लक।